मैं एस्ट्रोलॉजर पंडित प्रमोद गौतम, चेयरमैन वैदिक सूत्रम। आज सभी दर्शकों को मैं दो महत्वपूर्ण बातें बताऊंगा। सबसे पहले एस्ट्रोलॉजी से संबंधित जो इम्पोर्टेंट तथ्य, हमारे जो पूरी दुनिया के अंदर जो उथल पुथल जो स्थितियाँ होती हैं वो अमेरिका के द्वारा ज़्यादातर जो है इंडिकेट होती है कि अमेरिका में का राष्ट्रपति का किस देश के प्रति किस तरह का रुख रहेगा। तो हमारे जो अमेरिका के जो नवीन जो राष्ट्रपति हैं डोनाल्ड ट्रम्प, वो कल 20 जनवरी को अमेरिका के राष्ट्रपति की शपथ लेने वाले हैं। उनके किस तरह के स्टार है उसके बारे में मैं अमेरिका के राष्ट्रपति के बारे में थोड़ा बहुत आप सभी दर्शकों को बताऊंगा। और लास्ट में एक रहस्यमयी मुद्रा, वायु मुद्रा के संदर्भ में बताऊंगा, जो कि सभी के स्वास्थ्य के लिए लाभदायक होती है। जो आजकल सबसे ज़्यादा समस्या लोगों की पेट की रहती है, कब्ज के द्वारा लोगों को सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। लोग टैबलेट लेते हैं, बहुत सी दवाएँ लेते हैं, लेकिन फिर भी वो असरकारक कभी नहीं हो पाती हैं। आयुर्वेदिक की भी टैबलेट लोग लेते हैं, लेकिन जो मैं मुद्रा बताऊँगा उस मुद्रा को प्रतिदिन 15 मिनट करने से क्या है, धीरे धीरे जो हमारे अंदर जो वायु हमारे शरीर के अंदर नसों के अंदर होती है वो वायु ओपन यानी खुल जाती है के अंदर, यानी हमारे छोटे छोटे सूक्ष्म छिद्र होती है। तो उस मुद्रा के बारे में बताऊँगा, तो वीडियो को अंत तक देखो। सबसे पहले मैं अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प से शुरू करता हूँ, जो कल 20 जनवरी 2025 को पुनः अमेरिका की राष्ट्रपति की शपथ लेंगी। हमारे जो अमेरिका के राष्ट्रपति 2017 में बने थे, लेकिन वो अब वो पुनः दोबारा अमेरिका के राष्ट्रपति होने जा रहे हैं। उनकी स्टार क्या है, उनकी जो वास्तविक जो उनकी डेट ऑफ बर्थ है उसके अकॉर्डिंग उनकी जो वास्तविक नक्षत्र वाली जो राशि है वो वृश्चिक राशि है। या अगर हम उनका डेट ऑफ बर्थ के अनुसार जो है उसको जो हमारी वास्तविक राशि होती है नक्षत्र के अनुसार हम उसी का आकलन करते हैं। वैदिक हिंदू ज्योतिष में बोलता हुआ न व्यक्ति का कोई भी हो सकता है। जिस दिन बच्चे का जन्म होता है उस दिन जो नक्षत्र आता है उसके अकॉर्डिंग जो अक्षर होती हैं वो उसके अनुसार कौन सी राशि और नहीं वो मान्य होती है। तो वो हमारे अमेरिका का जो नवीन राष्ट्रपति द्वारा जो निर्वाचित होकर कल शपथ लेंगे अमेरिका में, उनकी राशि वृश्चिक है। वर्तमान में जो अमेरिका की राष्ट्रपति की स्थिति 1 मई 2024 से पूरी तरह से सकारात्मक चल रही है। उनका देवगुरु बृहस्पति ग्रह केंद्र भाव में यानी कि सप्तम भाव में विराजमान है, जो कि 15 मई 2025 तक रहेगा। 1 मई 2024 से वो बृहस्पति वृष राशि पे जब आया था और वो उनके सप्तम भाव में यानी कि सकारात्मक ऊर्जायुक्त भाव जो होता है सप्तम केंद्र भाव जिसे कहते हैं वहाँ पे बैठा हुआ है, जो सीधा लाभ के घर को भी देख रहा है, उनके लगन को भी देख रहा है। यही कारण है कि इस बार जो है राष्ट्रपति के चुनाव में वो उनकी पुनः जीत हुई, वो अमेरिका के राष्ट्रपति द्वारा बनने जा रहे हैं। तो कुल मिलाकर जो है डोनाल्ड ट्रम्प की जो शपथ लेने से सबसे इम्पोर्टेंट होती है व्यक्ति की स्टार कैसी है। वो मंगल प्रधान व्यक्ति है, पूरी तरह जल तत्व की राशि है। लेकिन अमेरिका के राष्ट्रपति के शपथ लेते ही जितने भी हमारे कंट्रीज़ हैं, मुस्लिम कंट्रीज हैं, इधर इजराइल, ईरान, इराक यानी कि और यमन, यानी कि वहाँ पे एक खौफ कायम हो जाता है। इन यूरोपियन कंट्रीज है, यानी कि पूरी तरह अमेरिका सुपर पावर है, इस वजह से उसकी अधीनता को यानी कि उसकी सत्ता को ये देश मिडिल ईस्ट के लोग स्वीकार करते हैं। तो वो धीरे धीरे उसकी स्थिति यानी कि 15 मई तक स्थिति अमेरिका के राष्ट्रपति इन सारे मामलों को सुलझाने की कोशिश करेंगे। कुल मिला के जो रूस यूक्रेन का युद्ध जो चल रहा है, जो भीषण युद्ध फरवरी 2022 से वो विकराल रूप धारण कर चुका है। वो जिसमें यूरोपियन जो यूनियन है, जो नाटो जिसे हम कह सकते हैं, उसमें जो बाइडेन का समर्थन था। इस वजह से यूरोप के सारे लोग नाटो जो है पूरे देश यूक्रेन का सहयोग कर रहे हैं। तो रूस और यूक्रेन और एक तरह से नाटो का भयानक युद्ध लगातार 3 साल होने जाए ना, फरवरी में अगले महीने पूरी तरह से फरवरी 2022 में 3 साल हो जाएंगे। तो इस युद्ध को समाप्त करके एक शांति समझौता के द्वारा वो एक महत्वपूर्ण चुनौती होगी हमारे डोनाल्ड ट्रम्प अमेरिकी राष्ट्रपति के लिए, नए राष्ट्रपति के लिए। तो अगर ये वो अपने शांति वार्ता करने में सफल नहीं हुए, क्योंकि उनके स्टार्ट 15 मई 2025 तक सकारात्मक अवस्था में बृहस्पति
उसके बाद बृहस्पति वृश्चिक राशि वालों का, जो उनकी डोनाल्ड ट्रंप की वास्तविक राशि वृश्चिक 12वें में जाएगा। 12वें में जाएगा तो फिर डोनाल्ड ट्रंप का भी मान के निर्णय भी गलत साबित होंगे, यानी उथल पुथल की स्थिति अमेरिका के अंदर भी होगी, विशेषकर उनके निर्णयों के द्वारा। तो देवगुरु बृहस्पति का आशीर्वाद अमेरिका के राष्ट्रपति, जो नवीन राष्ट्रपति हैं डोनाल्ड ट्रंप, 15 मई 2025 से लेकर जून 2026 तक नहीं रहेगा। यानी 1 वर्ष तक जब बृहस्पति खराब रहेगा तो अब राष्ट्रपति के गलत निर्णयों के कारण संपूर्ण विश्व के विभिन्न देशों में डोनाल्ड ट्रंप के निर्णयों की या उनके जो भी कार्य हैं उनकी आलोचना होगी। उनके देश के अंदर भी उथल पुथल की स्थितियाँ रहेंगी, क्योंकि 29 मार्च 2025 से ब्रह्मांड का न्यायाधीश शनि अब मीन राशि पर आने वाला। जल तत्व की राशि आने से अमेरिका के अंदर सबसे ज़्यादा उथल पुथल की स्थितियाँ, यानी कि प्राकृतिक आपदाएं, जल प्रलय मान लो, या जितने बर्फीले तूफान हैं, यानी कि जो तूफानों के द्वारा जो नुकसान होता है किसी देश के अंदर, वो पूरे विश्व के अंदर ही होगा। अमेरिका के अंदर वो स्थिति थोड़ी बढ़ेगी। इधर क्या है कि अमेरिका का जो वास्तविक जो अमेरिका जो स्वतंत्र हुआ था, स्वतंत्र अमेरिका 4 जुलाई 1776 के अनुसार अमेरिका की वास्तविक जो राशि है, यानी उस दिन जो नक्षत्र था वो कुंभ राशि। तो पूरी तरह अमेरिका जो है 2020 से शनि की 7.5 के प्रभाव में, यानी शनि का नकारात्मक प्रभाव अमेरिका पे पिछले 5 साल से लगातार चल रहा है, जो कि जो है अभी 2.5 साल का प्रभाव और चलेगा। हो सकता है इस दौरान पूरी दुनिया के अंदर उथल पुथल की स्थिति, उसमें अमेरिका का इम्पोर्टेंट रोल है, क्योंकि अगर परमाणु युद्ध, यानी कि रूस यूक्रेन का अगर युद्ध अगर निर्णायक मोड़ पर नहीं पहुँचा, यानी शांति वार्ता नहीं हुई, तो हो सकता है आने वाले समय में ये तीसरा विश्व युद्ध का लोग इख्तियार कर ली, क्योंकि 2027 के बाद शनिदेव हमारे 2.5 साल के लिए अपनी नीच राशि मेष पे आएंगे, जो भयानक तीसरे विश्व युद्ध का कारक बन सकती है। यानी उसकी शुरुआत अप्रैल 2025 से हो जाएगी, लेकिन जो उसका जो कलंकारी रूप है वो 2027 में संभावना हो जाएगी। तो कुल मिला के जो हमारे अमेरिकी राष्ट्रपति को वर्तमान में शांति समझौता के द्वारा इस जो रूस यूक्रेन का युद्ध चल रहा है, जो मिडिल ईस्ट में बदले की भावना दिख रही है, उसको दूर करने की कोशिश करनी चाहिए। 2017 में मैंने आगरा में यज्ञ किया था, उस समय भी नॉर्थ कोरिया का ये और अमेरिका का आपस में विवाद चल रहा था। उसको मैंने विश्व शांति यज्ञ के द्वारा अपने दैवी शक्तियों के द्वारा दूर करने की कोशिश करी थी। वो अमेरिका के राष्ट्रपति उस समय डोनाल्ड ट्रंप तक वो खबर इंटरनेशनल न्यूज़ एजेंसी के माध्यम से, INS के माध्यम से वो संदेश पहुंचा था। उस समय वो मामला थम गया था, लेकिन अब ये 2022 से वो पुनः जो है, जो हमारे राष्ट्रपति जो बाइडेन थे, उनके नीतियों के कारण ये युद्ध की स्थितियाँ और भड़क गई हैं। तो कुल मिला के ये है कि हम ये कह सकते हैं, इधर हमारे भारत देश के जो प्रधानमंत्री आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी, उनकी भी राशि वृश्चिक है। उन पर भी 1 मई 2024 से देवगुरु बृहस्पति की कृपा जो वृश्चिक राशि है, इधर डोनाल्ड ट्रंप में भी है। तो वो जो है वो कृपा भी 15 मई 2025 तक रहेगी। शनि की ढैया से दोनों लोग मुक्त हो जाएंगे। डोनाल्ड ट्रंप की भी शनि की ढैया खत्म हो रही है चौथी 29 मार्च 2025 से। इधर हमारे मोदी जी की, हमारे प्रधानमंत्री जी की भी शनि की ढैया चौथी खत्म हो जाएगी। लेकिन देवगुरु बृहस्पति अशुभ हाउस अष्टम में चला जाएगा वृश्चिक राशि वालों का। तो हमारे देश के प्रधानमंत्री की वास्तविक राशि अनुराधा नक्षत्र में जन्म होने के कारण वो जो है वृश्चिक है, और डोनाल्ड ट्रंप ज्येष्ठा नक्षत्र में जन्मे हैं, तो उनकी भी राशि वृश्चिक है, नक्षत्र अलग अलग है। तो वो देवगुरु बृहस्पति की कृपा इन दोनों राष्ट्राध्यक्षों पर से हट जाएगी 15 मई 2025 से 1 साल तक। तो मोदी जी के लिए चुनौती भरा भी समय होगा। भारत देश के लिए भी चुनौती रहेगा, क्योंकि स्वतंत्र भारत की भी कर्क राशि है, वो भी 15 मई 2025 से 1 साल तक अशुभ भाव में रहेगी। तो भारत देश के जब देवगुरु बृहस्पति अशुभ हाउस में जाते हैं, तो वो नकारात्मक फल का मतलब जो स्थितियाँ प्राप्त, सकारात्मक सहयोग हमें मिलना चाहिए, वो व्यक्ति को प्राप्त नहीं हुआ। चाहे हमें चाहे अमेरिका से जो भारत आशा करेगा उसमें थोड़ी कमी दिखाई देगी। तो कुल मिला के ये है कि इस दौरान थोड़ा 15 मई 2025 से हमारे भारत देश की प्रधानमंत्री और जो है अमेरिका के राष्ट्रपतियों के लिए थोड़ा नकारात्मक समय होने वाला है। हमारे भारत देश के जो गृह मंत्री हैं, केंद्रीय गृह मंत्री श्री अमित शाह जी, वो उनकी वास्तविक राशि मेष ही है। मैं वास्तविक राशि को मानता हूँ, बोलता हुआ नाम कुछ भी हो वो मान्य नहीं होती है। उन पर भी शनि की ढैया आरम्भ होने वाली है।
वो शनि की 7.5 आरम्भ होने वाली है। मेष राशि वाले जितने भी जातक हैं 29 मार्च 2025 से यानी अप्रैल 2025 से शनि की 7.5 के प्रभाव में हमारे माननीय गृह मंत्री जी अमित शाह जी भी आ जाएंगे। तो जब किसी व्यक्ति पे शनि की 7.5 ये ढैया चलती है, जैसे मोदी जी पे समय शनि की चतुर्ढैया चल रही है, तो उथल पुथल की स्थितियाँ रही। जैसा 2024 में जिस तरह का रिजल्ट आना चाहिए लोकसभा 2024 के चुनाव में, वो 4 जून 2024 को नहीं आ पाया। 240 पे भारतीय जनता पार्टी सीटें प्राप्त हुई, यानी स्पष्ट जनादेश न प्राप्त नहीं हुआ। जबकि 2019 में 2014 में स्पष्ट जनादेश के भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी थी, क्योंकि मोदी जी इम्पोर्टेंट उनका महत्वपूर्ण रोल रहा है 2 बार सरकार बनाने में, 2014 में 2019 में। लेकिन इस बार वो 2024 में उस तरह की स्थिति कामयाबी मोदी जी को प्राप्त नहीं हो पाई। इसके पीछे महत्वपूर्ण कारण था देवगुरु बृहस्पति भी सकारात्मक अवस्था में नहीं था। 1 मई 2024 से पहले इधर शनि की ढैया से प्रभावित थे मोदी जी 17 जनवरी 2023 से। वो स्थिति हमारे अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की थी। अब वो देवयोग से 1 मई 2024 से सकारात्मक देवगुरु बृहस्पति की कृपा अच्छी है, यानी सकारात्मक हाउस में बैठे हुए हैं। तो मोदी जी भी मान सम्मान भाजपा का बचाने में कामयाब हुए। 240 की सीट से एनडीए की सरकार भारतीय जनता पार्टी की लोकसभा 2024 में चल रही है, 6 महीने हो गए। ऐसे हमारे डोनाल्ड ट्रंप भी, उनकी वृश्चिक राशि है, तो वो भी चुनाव जीत गए दिसंबर में। अब वो पूरी तरह से विधि विधान से शपथ कल लेंगे 20 जनवरी 2025 को। तो कुल मिला के ये है कि ये आने वाले 1 साल वर्ष तक 15 मई 2025 से लेके और जून 2026 तक, तो इन पे क्या है कि इस समय विशेष सावधानी की, यानी कि महत्वपूर्ण निर्णय लेने में सावधानी बरतें। हमारे भारतीय जनता पार्टी की इस समय गठबंधन, एनडीए का जो गठबंधन की सरकार है, तो विभिन्न दलों से मिलकर चल रही है। तो विभिन्न दलों के साथ तालमेल प्रॉपर्ली बना के रखें, क्योंकि 15 मई 2025 से जैसे ही मोदी जी की राशि वृश्चिक पे बृहस्पति 12वां जाएगा, तो बृहस्पति सहयोग का कारक है। तो सहयोगियों से जो सरकार चल रही है उसमें उथल पुथल की स्थिति बनी रह सकती है। तो सबको साथ लेके और चलने की ज़रूरत है। ऐसे हमारे अमेरिका के राष्ट्रपति को कुछ इससे सकारात्मक निर्णय लेने की ज़रूरत है, जिससे पूरी दुनिया के जो देश है उनमें भूचाल ना आ जाए। अब मैंने राजनीति का टॉपिक मैंने ख़त्म करते हुए मैं अभी मुद्रा के बारे में बता रहा हूँ। जनरली हर एक व्यक्ति को जो पेट के संबंधी समस्या होती है, किसी की 40 साल पर हो रही है, किसी को 50 साल की हो रही है, किसी को 60 साल की हो रही है, किसी को लीवर की प्रॉब्लम हो रही है, कोई कब्ज तो आम बात है। आदमी खाना खा रहा है तो उसे भोजन नहीं पचता है, तो इसके लिए व्यक्ति कोई आयुर्वेदिक की टेबलेट ले रहा है, कोई एलोपैथिक ले रहा है, यानी कोई ना कोई प्रॉब्लम व्यक्ति को बनी रहती है। किसी को जॉन्डिस हो गया, यानी पेट की बीमारी, यानी पेट इंपॉर्टेंट पार्ट है हमारी बॉडी का। तो हम जैसा भोजन खाते हैं तो वो किसी भी व्यक्ति को प्रॉपरली पाचन तंत्र की जो समस्या है, उसके लिए मैं आपको एक दिव्य मुद्रा बता रहा हूँ। इस दिव्य मुद्रा को हमारी आध्यात्मिक मुद्रा है। उसको करने से क्या है कि व्यक्ति को अगर धीमे धीमे कम से कम इसका असर आएगा 40-50 दिन, हम 40 दिन कंप्लीट कर लेंगे। शुरुआत करेंगे कम से कम 15 मिनट प्रतिदिन करना चाहिए। वो मुद्रा आप समझ लें, जैसे ये हमारी तर्जनी उंगली होती है, ये इसे हम वायु तत्व की उंगली बोलते हैं मुद्रा, आध्यात्मिक मुद्रा में। और ये हमारी अंगूठा जो होता है ये अग्नि तत्व का होता है, ठीक है ना। तो हमें मुद्रा कैसे करनी है उसको समझें। ये उंगली, इसको हमें अंगूठे के यहाँ के जड़ में इसको ले जाना और ये 3 उंगलियाँ ऊपर रखनी है ऐसी, यानी कि हमारी तर्जनी उंगली जो हमारी वायु तत्व की उंगली है, वो हमारे अंगूठा जो अग्नि तत्व का है, इसके जड़ में ले जाके इसको हमने इस तरह से मुद्रा करनी है। ये 3 उंगली हमारी ऐसी रहनी चाहिए। ऐसे हम यहाँ से भी ऐसे करें, दोनों हाथों से करें। जैसे ये मैंने इस अपनी तर्जनी उंगली को, वायु तत्व वाली को इस अंगूठे के मध्य में रखा और इस अंगूठे को इससे सटा के रखना है हमारी तर्जनी से, और इन 3 उंगलियों को ऊपर कर देना है। हमें इस तरह की मुद्रा रखनी है। हम बैठ के भी, जैसे मैं तो कुर्सी पे बैठा हुआ हूँ, तो हम इस तरह से कम 15 मिनट इस अवस्था को करें। पालती मार के आसन पे भी बैठ सकते हो। किसी को आसन पे भारी शरीर है नहीं बैठ सकता, जैसे मैं कुर्सी पे बैठ के आपको बता रहा हूँ, उस तरह से आप इस मुद्रा को ऐसे करें। इसको ऐसे टच भी कर सकते हैं, लेकिन ये 3 उंगलियाँ ऊपर रहनी चाहिए और ये तर्जनी अंगूठे के मध्य में इस तरह से रहना चाहिए। ये मुद्रा मैं आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ। अरे ऐसे इसको हमने अंगूठे में ले गए, उसको यूँ किया, जो ऐसे किया, ऐसे इसको यहाँ ले गए
और इसको हमने उंगलियों को ऐसे किया, ऐसा करके ऐसे भी कर सकते हैं। यानी हम इसे 15 मिनट इस तरह की मुद्रा को इस तरह से बैठ सकती हो करके इस मुद्रा को करेंगे इस तरह से अंगूठे में रख के, जैसे मेरी मुद्रा आपको दिखाई दे रही है। 15 मिनट कम से कम पर डे अपना नियम बना लें। जब भी सुबह उठे तो 15 मिनट अगर आप प्रतिदिन करोगे, इसका ये अभ्यास में आ जाएगा। ये दिव्य मुद्रा से वायु मुद्रा बोलती है, समझ रहे हो। तो ये हमारे पेट की जितनी भी बीमारियाँ, वायु जो हमारी पूरे शरीर के अंदर नसें रुकी, नसें खुल जाती हैं। यानी वायु जो हमारी ब्लॉक होती है वो ब्लॉकेज खुल जाती है। जो हमारे हार्ट के रोगी हैं, जिनको हार्ट की प्रॉब्लम है या इनकी बाईपास सर्जरी हो गई है या स्टंट पड़ा हुआ है, वो इस मुद्रा से बचने की कोशिश करें। वो इस मुद्रा को न करें। तो बाकी के सभी व्यक्ति कर सकते हैं। बिल्कुल आसान मुद्रा, हम बैठ जाएं, हमें न कोई टेबलेट लेनी ना कुछ खाना है। 15 मिनट पर डे अपना नियम बना लें, सुबह के समय उठते समय करनी है। इसको हम लगातार जब हम 40 दिन हो जाएंगे इस मुद्रा को पर डे करते हुए, तब हमें इसका समुचित लाभ अपने अंदर महसूस होने लगेगा कि हमारे अंदर जो वायु रुकी है हमारी नसों के अंदर, वो सारी खुलने लगती है। यानी हमारी नसों की ब्लॉकेज खुल जाती है। तो हमारे अंदर जो कब्ज की समस्या होती है, पाचन तंत्र की इम्पोर्टेंट पार्ट होता है, वो दूर होने लगती है। तो ये क्या है कि हम अपनी दिव्य मुद्राओं के द्वारा हम अपनी बीमारियों को कोशिश कर सकते हैं। बाकी किसी का ट्रीटमेंट चल रहा है वो चलता रहेगा। लीवर की समस्या है, अगर हम दिव्य मुद्रा का इसका अभ्यास पर डे करें तो ये जो मैंने मुद्रा बताई है इसका पर डे आप अभ्यास करें तो आप इसको समझ सकते हैं। एक और बताता हूँ। ऐसे हाथ किया और ये तर्जनी उंगली जो वायु तत्व की उंगली को अंगूठे के मूल में रखा। हमारा अंगूठा अग्नि तत्व का प्रतीक है और ये तीनों उंगलियां में ऐसे रखनी है, यानी 3 ऐसे रहनी चाहिए, यानी ऐसे समझने की कोशिश करो। इस तरह से आपको करना है। तो इसको आप पर डे जब भी इच्छा हो आप इसको शुरू कर सकते हैं और इससे आपको काफ़ी लाभ मिलेगा। मैं इस वीडियो को समापन कर रहा हूँ। इस वीडियो को अधिक से अधिक व्यक्तियों को शेयर करें और मेरा जो YouTube बना हुआ मेरे नाम से एस्ट्रो प्रमोद गौतम, उसको सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को अधिक से अधिक संख्या में यानी कि अपने कॉन्टैक्ट पर शेयर करें। मेरी